हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ आई एम योर ब्राइड लैंसन का नेक्स्ट पार्ट। और आई होप कि ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी देगा। और जो लोग डेली सब्सक्राइब करते हैं या चैनल को या लाइक करते हैं एंड कमेंट करते हैं, उनको बहुत बड़ा बड़ा थैंक यू। आप अपनी ऑथर के लिए इतना कर रहे हैं। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। बट इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा वीइंग है वो वांग जी को माफ़ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। एंड वांग जी को लान करन ने बताया था कि वांग जी ने जो है वो वाइन नहीं बल्कि उसकी जगह मेडिसिन ली, एक ऐसी उसे चीज़ दी गई थी जिस वजह से उसे मतलब सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ जाए। और ये वांग जी को पता चलने पर वांग जी शॉक था। वांग जी अपने डैड को बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो नहीं ले सकता ऐसा। बट ऐसा ही था। एंड वांग जी को नेक्स्ट ये भी पता चल चुका था, जिस बनी को वो ढूंढ रहा है वो बनी और कोई नहीं, वीइंग ही है। एंड वांग जी शॉक था ये जानने के बाद। एंड जो कैंग से सैरन थी वो वांग जी को बता देती है कि उसका बनी वीइंग है और कोई नहीं। एंड वांग जी हर एक चीज़ याद करता है जो जो उसने वीइंग के साथ की, जो जो मतलब बुरा सलूक उसने वीइंग के साथ किया, वो हर एक चीज़ उसे याद आती है। और वो बस देख रहा था मैडम, जो बोल सकते हैं कि कैंग से सैरन थी, उन्हें। एंड बस उनकी उसकी आंखों में आंसू थे। वांग जी को रिग्रेट हो रहा था अपने हर एक बिहेवियर पर, हर एक चीज़ पर। वांग जी अपनी एकदम लड़खड़ाती वॉइस में बोलता है, क्या वो मेरा मेरा बनी था? मैंने मैंने क्या, क्या कुछ नहीं किया। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने मैंने उसे कितना टॉर्चर किया है। मैंने मैंने क्या तक नहीं किया उसके साथ। मेरा मेरा बनी मेरा बीइंग है। मैं क्या करूँ? हाँ, नहीं, मैं क्या करूँ? वो देखता है और बोलता है, क्या क्या आप मुझे बताएंगी आंटी, ऐसा ऐसा क्या हुआ था जिसके वजह से डैड और वी अंकल दूर हो गए थे एक दूसरे से? क्या हुआ था उनके बीच में? क्यों इतनी अच्छी दोस्ती उनकी टूट गई थी? मुझे मुझे बताएंगे आप? प्लीज़ मुझे बताइए। मेरे बनी से भी मैं दूर हो गया था इन सब चीज़ों की वजह से। प्लीज़ मुझे बताइए क्या हुआ था डैड के और अंकल के बीच में? किंग से सरन वांग जी को देखती हैं और एक टूटी हुई स्माइल करती हैं। वांग जी नीचे फ्लोर पर गिर जाता है एंड वो रोने लगता है, जोर जोर से रोने लगता है और बोलता है, नहीं, मेरा बनी वीइंग वीइंग कैसे हो सकता है? वो तो। एंड फिर वो देखता है, बोलता है, हाँ आंटी, आप झूठ बोल रही है ना, वीइंग बनी नहीं है ना। आप उस टाइम पे मैंने मैंने ध्यान नहीं दिया था। बट वहाँ पर जियांग फेंगमियन अंकल थे, न कि वी अंकल थे। कहाँ है वो? हाँ, वो क्यों नहीं थे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर अगर वीइंग की शादी उस दिन हो रही थी तो वहाँ पर वी कैंग से अंकल होने चाहिए थे। बट वहाँ पे वो नहीं थे, वहाँ जियांग फेंगम्यान थे। आंटी, ये सब क्या है? मेरा बनी कोई और है ना? ये सुनकर कैंग से सेरन एक बहुत ही सैड स्माइल करती हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलती हैं, हाँ, वो उस दिन नहीं थे, क्योंकि क्योंकि वो कहाँ से होंगे? उनकी उनकी डेथ हो गई बहुत टाइम पहले ही। और मैं उनकी उनकी डेथ के बाद मेरी मेरी फैमिली ने मेरी मेरी जो शादी थी वो जियांग फेंगमैन से करवा दी। जियांग फेंगमैन वी के स्टेप डैड है। एंड वांग जी देखता है और वो क्या बोले उसको खुद समझ नहीं आ रहा था। वी जिंग बोलती, क्या? तो वो बोलते कि हाँ बिल्कुल, मेरी मेरी दोबारा से शादी करवाई गई थी। मेरी जियांग फेंगमैन से शादी हुई, उसके बाद मेरा एक बेटा भी हुआ। बट मैं मैं क्या बोलूँ? तुम्हारा बीजिंग वही बनी है तुम्हारा। वांग जी सुनता है और बस एकदम चुप हो जाता है। अब उसके पास कुछ भी नहीं था बोलने के लिए। उसने क्या कुछ नहीं कहा वीजिंग को। वांग जी को हर एक चीज़ याद आती है। वो घटिया ओमेगा है, वो कैरेक्टरलेस है, एंड क्या कुछ नहीं, उसकी मॉम ने क्या कुछ नहीं किया। वांग जी सब कुछ रिमेंबर करता है और टूट जाता है पूरी तरह से। फिर वांग जी दिखता और बोलता है, आंटी, कि ऐसा क्या क्या हो गया था जब जब डैड और वी अंकल इतने ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स थे एक दूसरे के बचपन से, एंड उनके बीच में अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ ख़त्म हो गया? अपनी बचपन की दोस्ती ख़त्म कर दी और ऊपर से उन्होंने अपनी फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाने के लिए तो मेरी और मेरे बनी की शादी करवाई थी। वो हमारी इंगेजमेंट करवाना चाहते थे एंड हुई भी थी बचपन में। तो ऐसा क्या हुआ आंटी कि सब कुछ ख़त्म हो गया? ये सुनने के बाद कैंग से सरन देखती हैं और बोलती हैं, बेटा, बचपन में तुम और वीजिंग दोनों ही बहुत छोटे थे। तुम तो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं तो हो सकता है समझदार थे, बट वीजिंग वो बहुत छोटा था, उसे किसी भी चीज़ का कोई अता पता नहीं था, वो कुछ भी नहीं जानता था। एंड हाँ, तुम्हारे डैड और तुम्हारे वी अंकल वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे
और उन्होंने अपनी फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए तुम्हारी और वीइंग की एंगेजमेंट भी करवाई थी बचपन में। बट बेटा उन्होंने एक बिज़नेस शुरू किया था, इसके साथ ही दोनों ने बिज़नेस को बहुत अच्छे से ग्रो किया। बट पता नहीं अचानक से ऐसा क्या हुआ कि बिज़नेस में लॉस हुआ और उन सब की वजह मेरे मेरे हस्बैंड बने एंड उन दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म हो गया। पता नहीं क्यों बेटा, तुम्हारी मॉम जो थी ना वो कभी पसंद नहीं करती थी हम लोगों को। पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी उन्हें, शायद कहीं ना कहीं ये मुझसे जुड़ी हुई थी, क्योंकि कॉलेज टाइम में तुम्हारे डैड ने यानी कि लान करण ने मुझे प्रपोज किया था वेडिंग के लिए। वो मुझसे प्यार करते थे बट मैं उनसे प्यार नहीं करती थी। मैं वी चांगसे से प्यार करती थी और मैंने उन्हें मना कर दिया। शायद तुम्हारी मॉम इसी चीज़ से कहीं ना कहीं गुस्सा थी, क्योंकि हम सब साथ में ही थे उस टाइम पे चाइल्डहुड से। और यही वजह थी तुम्हारी मॉम की मुझे न पसंद करने की और हमारी फैमिली को भी। एंड उसके बाद में बिज़नेस में जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ बेटा। कॉलेज टाइम में तुम्हारे डैड मुझे पसंद करते थे, जिस वजह से तुम्हारी मॉम मुझसे हमेशा से गुस्सा रही। उन्हें अक्सर यही लगता था कि मैं उनके हस्बैंड को उनसे दूर कर दूंगी, बट ऐसा नहीं था बेटा। मैं मैं गैंग से सैरन वी चांगसे से प्यार करती थी, न कि तुम्हारे डैड से। जब तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे डैड को प्रपोज किया तो उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया और मैंने और वी चांगसे ने शादी कर ली और तुम्हारी मॉम और तुम्हारे डैड ने शादी कर ली। बट हमेशा उन्हें यही लगता था कि जैसे मैं तुम्हारे डैड को तुम्हारी मॉम से दूर कर दूंगी। वो हमेशा मुझसे इसी चीज़ पर गुस्सा रहती थी, बट इस बात का असर कभी भी उन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स पर नहीं पड़ा। वक्त के साथ जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया तो पता नहीं बेटा तुम्हारी मॉम ने क्या किया बिजनेस में ऐसा कि दोनों दोस्त एक दूसरे से दूर हो गए और और सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद से तुम दोनों बच्चे भी दूर हो गए और वक्त आगे बढ़ गया। मुझे नहीं पता कि उस टाइम पर इतना बुरा तुम्हारी मॉम ने क्या किया था बिजनेस में कि सब कुछ खत्म हो गया बेटा, सब कुछ खत्म हो गया। हम दोनों दोस्त दूर हो गए एक दूसरे से। तुम्हारी मॉम ने सच में बहुत बुरा किया, दोनों की दोस्ती को खत्म कर दिया उन्होंने। तुम्हारे डैड ने और अंकल ने जो बिजनेस शुरू किया था वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था, बट अचानक से पता नहीं तुम्हारी मॉम ने लायन किरण को ऐसा क्या बताया कि जिस वजह से तुम्हारे डैड ने मेरे हस्बैंड वी चांगसे पर इल्ज़ाम लगाया कि वो कंपनी के आइडियाज़ को दूसरी कंपनी को सेल कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था बेटा। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था, पर तुम्हारी मॉम ने लायन किरण को ऐसी अपनी बातों में उलझाया कि उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड पर यकीन नहीं किया और उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए, उन्हें कंपनी से बाहर कर दिया। और उसके बाद वो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को लेकर चले गए। उसके बाद वी चांग से बहुत टूट गए थे बेटा, उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा, वो बीमार रहने लगे और इन्हीं सब चीज़ों के चलते उन्हें हार्ट अटैक आया और वो हमें छोड़ के चले गए। उसके उसके बाद सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। वीजिंग बहुत छोटा था उस टाइम पे। एक तो वो तुम्हारे जाने का गम ही सहन नहीं कर पा रहा था। तुम्हें पता है जब तुम चले गए थे तब मेरे लिए कितना मुश्किल था वीजिंग को संभालना। वो अक्सर रोता था, हर बार बोलता था उसे उसे अपने गगे के पास जाना है, उसे लोयन गगे के पास जाना है। बट नहीं वांग जी, तुम बहुत दूर जा चुके थे। मैं बहुत मुश्किल से संभालती थी, उसे फीवर भी होता था बहुत बार और वो न जाने कितनी ही बार रोता था। रात को भी उठकर रोने लगता था। बहुत मुश्किल से संभला है मेरा बच्चा। और वी चांगसे के जाने के बाद तो वीयिंग पूरी तरह से टूट गया। मैं भी टूट गई। मैं क्या करती, अपने बच्चों को कैसे संभालती। उसके बाद मेरी मेरी फैमिली ने मेरी शादी जियांग फेंगमैन से करवा दी और उसके बाद जियांग फेंगमैन हम सबको लेकर यहाँ आ गए वहाँ से, क्योंकि वहाँ पर कुछ था भी नहीं। और मुझे पता था कहीं ना कहीं कि तुम लोग भी इसी सिटी में हो, बट मैंने नहीं सोचा था कि हम कभी मिलेंगे। बट देखो ना, डेस्टिनी डेस्टिनी कितना अजीब खेल खेलती है। बचपन में तुम दोनों को अलग कर दिया गया, बट फिर से देखो ना कैसे भी करके तुम दोनों एक दूसरे के हो ही गए। तुम दोनों की शादी हो गई, कितनी अजीब बात है ना। मैं सच में हैरान हूँ ये सोचकर कि फिर से मिल गए तुम दोनों और फिर से सब एक हो गया। पर देखो ना, मेरा बच्चा बीइंग, उसने क्या कुछ नहीं सहा। सब कुछ तुम्हारी मॉम की वजह से हुआ, सब कुछ तुम्हारी मॉम की वजह से। मेरे हस्बैंड उस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए और हम सबको छोड़ के चले गए। तुम्हारी मॉम सच में पता नहीं क्यों मुझसे इतनी नफरत करती हैं कि उन्होंने ये सब कर दिया। वांग जी एकदम सदमे में चला जाता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मॉम इतना कुछ कर सकती हैं। वांग जी धीरे धीरे सब समझ गया कि हाँ, उसकी मॉम ही थी जो इतने सालों तक उसे उसके बनी से मिलने से रोक रही थी और उसका बेस्ट फ्रेंड उस पर नज़र रख रहा था और हर एक चीज़ उसकी मॉम को बता रहा था, जिससे वांग जी अभी तक वीइंग को ढूंढ नहीं पा रहा था। एंड अब सच में इतना कमाल हुआ ना। पर
वांग जी क्या करेगा, उसने तो वीजिंग को कितना हर्ट कर दिया। वांग जी अंदर से टूट चुका था। एक तो वीजिंग को लेकर उसने जो किया वो, और दूसरा उसकी मॉम का आज असली चेहरा उसके सामने आया था। उसे दिख गया कि उसकी मॉम किस हद तक गिर सकती है और उसकी मॉम क्या क्या कर सकती है। उसकी मॉम का असली चेहरा पूरी तरह से अब वांग जी के सामने था। बस उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू गिर रहे थे। एंड कैंग से सरन दिखती हैं वांग जी को और बोलती हैं, बेटा मेरा मेरा बच्चा वीजिंग कैसा है, प्लीज़ मुझे मुझे उससे मिलना है बेटा। भांग जी देखता है और बोलता है, वीजिंग वीजिंग ठीक ठीक है आंटी, और आप चिंता मत करिए, मैं बहुत जल्द उसे उसे लेकर आऊँगा आपसे मिलाने के लिए। मैं जल्दी सब कुछ ठीक कर दूँगा, बस कुछ दिनों की बात हो रहा है। ये सुनकर कैंग से सरन खुश हो जाती हैं और वो बोलती है, थैंक यू सो मच बच्चा, मेरे मेरे बेटे का ख्याल रखना। वांग जी बोलता है, हाँ आप चिंता मत करिए आंटी, मैं ख्याल रखूँगा। वांग जी तुरंत ही उठता है और वो वहाँ से भागता है अपनी कार की ओर। वांग जी तुरंत ही जाता है अपनी कार में बैठ जाता है और उसके बाद वो फास्टली ड्राइव करने लगता है लैंड मैंशन की ओर। वांग जी अब जल्द से जल्द अपने बनी के पास जाना चाहता था। वांग जी की आंखों से आंसू रुकने का नाम ले रहे थे। बार बार उसकी आंखें जो है ना वो वेट हो रही थी, ब्लरी हो रहा था उसका विजन, क्योंकि उसे हर एक चीज़ याद आ रही थी। कैसे उसने वीइंग का मजाक उड़ाया, हाँ सबके सामने, कैसी हालत में उससे शादी की, उसकी इज्जत को सबके सामने तार तार कर दिया, उसके डैड से उसे नफरत करवा दी। और दूसरा, हाँ उसे अपने घर में ले जाकर भी तो उसने वही किया। उसके साथ क्या कुछ नहीं किया। उसकी मॉम उस पर टॉर्चर करती थी और उसने क्या किया, उसने उसे कभी अपना ओमेगा नहीं माना। अब क्या, अब तो वही उसका बने निकला। अब क्या करेगा वांग जी। वांग जी सोचता है, क्या क्या होगा बीजिंग का रिएक्शन जब मैं उसे बताऊंगा कि वही मेरा प्यार बनी है। वो क्या करेगा, क्या वो मुझे माफ़ कर देगा। हाँ मुझे मुझे डर लग रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। वो कैसे रिएक्ट करेगा पता नहीं, बट मैं खुश हूँ, मुझे मेरा प्यार मिल गया। मुझे मेरे मेरे बनी से मिलना है, मुझे बीजिंग से मिलना है, उसके पास रहना है, मुझे उसे उसे सब बताना है। मैं सब ठीक कर दूँगा, सब ठीक कर दूँगा मैं। उसके बाद मैं उसे कभी हर्ट नहीं करूँगा, उसे कभी हर्ट नहीं करूँगा, हमेशा उसे खुश रखूँगा। और मेरी मॉम, वो वो इतने टाइम तक ये सब करती रही, वही थी जो मुझे रोक रही थी मेरे बनी से मिलने के लिए। और मेरा फ्रेंड वो भी मुझे धोखा दे रहा था। मॉम ने इतना इतना सच में कैसे प्लान कर लिया। उन्होंने डैड की और अंकल की दोस्ती तुड़वा दी, जिस वजह से विजय ने अपना फादर खो दिया। मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा उसे सब। क्या क्या वो मुझे माफ़ कर भी पाएगा। और मैंने तो विजिंग कर रही, नहीं मैं क्या करूँ, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा मेरा विजिंग मुझे मुझे हाँ बोलेगा या नहीं। हाँ नहीं, मैं बना लूँगा मेरे विजिंग को कैसे भी करके। मेरा पति मान जाएगा, वो तो मुझसे प्यार करता था ना। हाँ वो मान जाएगा, मैं बना लूँगा कैसे भी करके। वांग जी डरा हुआ था, सहमा हुआ था, उसे उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। अचानक से उसके सामने उसकी मॉम की सच्चाई आई, उसकी फ्रेंड की सच्चाई आ गई। वांग जी एकदम बोल सकते हैं कि कुछ भी नहीं था उसके पास, जैसे कि मानो वो पूरी तरह से टूट गया हो। ऐसे अचानक से उसके सामने इतना कुछ हो गया था। वांग जी ड्राइव करते जा रहा था, तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट करता है। वांग जी अपना फ़ोन निकालता है एंड देखता है तो कॉल नी हुसैन का था। वांग जी कॉल पिक करता है और बोलता है, हेलो। दूसरी ओर से नी हुसैन बोलता है, वांग जी तुम कहाँ हो। मैं शोंगलैन और वैन चाओ तुम्हारा क्लब में वेट कर रहे हैं तीनों, तुम कहाँ हो वांग जी। वांग जी कुछ नहीं बोल रहा था, वो बोलता है, कहाँ वांग जी, जल्दी आ जाओ, तुम हम वेट कर रहे हैं तुम्हारा। वांग जी बोलता, ठीक ठीक है, मैं आ रहा हूँ। एंड इसके बाद नी हुसैन वांग जी को वहाँ का एड्रेस बता देता है। वांग जी एड्रेस पूछ लेता है, उसके बाद वो वहाँ से सीधा निकल जाता है। वांग जी के मन में गुस्सा था बहुत ज़्यादा वैन चाओ को लेकर। उसका फ्रेंड होकर भी उसने धोखा दिया उसे। क्यों क्यों ऐसा किया वैन चाओ ने। वांग जी थोड़ी ही देर के बाद पहुंच जाता है उस बार में एंड वांग जी जल्दी से कार से बाहर निकलता है और जल्दी जल्दी वो अंदर आता है क्लब में। क्लब में अंदर आने के बाद इधर उधर देखता है एंड तभी उसके फ्रेंड्स उसे नजर आ जाते हैं। वांग जी जल्दी से जाता है और जाते ही वैन चाओ का कॉलर पकड़ता है और उसे एक स्लैप करता है। और वैन चाओ देखता है वांग जी को गुस्से में और बोलता है, तुमने मुझे हिट क्यों किया, हाँ क्या हो गया वांग जी तुम्हें। वांग जी देखता है, बोलता, तुम कमीना कहीं का मेरा दोस्त कैसे हो सकता है। हाँ तुम मेरा दोस्त हो कि इतनी गिरी हुई हरकत मेरे साथ कैसे कर सकता है। हाँ क्यों क्यों तुम कर रहा था ये सब। हाँ क्यों किया तुमने ये सब। वैन चाओ बोलता है कि क्या बोल रहे वांग जी तुम। वांग जी बोलता मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ तुम इतने सालों तक मुझे यकीन दिलाता रहा कि मेरे प्यार की शादी हो गई होगी। हाँ वो किसी और का हो चुका होगा, मुझे यकीन दिलाने पर लगा हुआ। वो तो मैंने अलग से डिटेक्टिव को हायर कर लिया था, जिस वजह से मुझे पता चल गया, वरना तू तो मुझे कभी मेरे प्यार से मिलने ही नहीं देता।
क्यों कर रहा था ये सब, क्यों किया तूने? ये सुनकर वैन चाओ एकदम से मतलब शॉक हो जाता है। वो बोलता है वांग जी क्या बकवास कर रहा है तू, हाँ ये क्या बोल रहा है? वांग जी देखता है और बोलता है हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। तो ही था ना वो, तो ही हर बार मुझे बोलता था कि वो मुझसे दूर चला गया है, उससे शादी कर लिया, ये हो गया वो हो गया है। हाँ, मुझे हमेशा कन्विंस करता था और तू मेरी मॉम के साथ मिलकर ये सब कर रहा था। वैन चाओ बोलते क्या? वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल। हाँ तुम्हें क्या लगता है वैन चाओ, मुझे पता नहीं चलेगा? तुम्हें पता, तुमने लगभग आज से 2 घंटे 3 घंटे पहले मेरी मॉम को कॉल किया था और उन्हें कहा था कि वो मुझे मेरे प्यार से मिलने के लिए रोक दे। मैंने वो सुन लिया था, वो कॉल मैंने ही पिक किया था और मेरे सामने तेरा असली चेहरा बहुत अच्छे से आ चुका है। मुझे यकीन नहीं हो रहा बहन चाओ कि तू ऐसा कर सकता है मेरा फ्रेंड होने के बावजूद। हाँ, तो इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है? क्यों क्यों नहीं चाहता था मैं विजिंग से मिलूं? हाँ, क्या मिल रहा था तुझे? क्यों चाहता था क्यों कि मैं विजिंग से ना मिलूं? तुम मेरा फ्रेंड होकर ऐसे कर सकता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा बहन चाओ, तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। मेरे प्यार से मिलने से मुझे रोक रहा था। सच में तुम एक नंबर का घटिया इंसान है वैन चाओ। एंड ये बोलकर वांग जी उसे फिर से पंच करता है। वैन चाओ गुस्सा आता है, देखता है और बोलता है हाँ मैंने किया। वांग जी देखता है और बोलता तू एक नंबर का घटिया इंसान है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने तेरे जैसे इंसान को फ्रेंड कैसे बना लिया। तो बिल्कुल भी फ्रेंड बनने के लायक ही नहीं है। तू तू इतना गिरा हुआ इंसान निकलेगा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। पर वैन चाओ तुम्हें पता है, तुम्हारी इतनी लाख कोशिशों के बावजूद भी ना तुम लोग मुझे उसे ढूंढने से नहीं रोक पाई। और मेरी किस्मत में, तुम्हें पता तुम ही मुझे रोकना चाहते थे ना मुझे उससे मिलने से, बट तुम्हें नहीं पता तुम ही थे वो जिसने मुझे उससे मिला दिया, मुझे मेरे प्यार से मिलवा दिया। तुम ही थे, सबसे बड़ा तो हाथ तुम्हारा ही है मुझे उससे मिलवाने में, और मैं उससे मिल गया। तुमने तो बहुत कोशिश की पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तुम खुद ही मुझे उसके पास पहुंचने का कारण बन गए। तुमने ही मुझे उससे मिलवा दिया और फाइनली मुझे मेरा प्यार मिल गया। और अब मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों ने मुझे मेरे प्यार से दूर किया ना, तो अब देखना मैं क्या करता हूँ। वांग जी तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है वैन चाओ को धक्का देते हुए क्लब से, और वो तुरंत ही वहाँ से लैंड मैंशन के लिए निकल जाता है। वहीं हम अब दूसरी ओर देखते हैं, लैंड मैंशन का सीन वीजिंग रूम में था और लैन ई गुस्सा करते हुए वीजिंग से बोल रही थी अभी कि अभी निकलो मेरे घर से बाहर। वीजिंग बोलता है मैडम प्लीज़ मुझे रहने दें, मैं वादा करता हूँ मैं उनके सामने नहीं आऊँगा, मैं उन्हें कभी दिखाई भी नहीं दूंगा। प्लीज़ मुझे घर से बाहर ना निकालें, प्लीज़ ऐसा मत करिए ना, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं उन्हें दिखूंगा भी नहीं। प्लीज़ मुझे घर से बाहर मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊँगा? लैनी बोलते तुम निकलो, तुम मनोज कहीं के, बहुत हो गया तुम्हारा, अब मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल के रहूँगी। वी जिंगते बोलता है मैंने क्या किया है आंटी, प्लीज़ मुझे बाहर मत निकालिए। ये सुनकर लैनी को गुस्सा आता है, वो बोलती शट अप, सब कुछ तुमने किया है, तुम मेरा पूरा घर बर्बाद करके मानोगे। मेरा बेटा वो अब मेरी बात कम सुनने लगा है, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है। तभी जो वांगलिंग जाओ थी वो बोलती है हाँ बिल्कुल आंटी, इसी ने सब कुछ किया है, इसी की वजह से इतना कुछ हो रहा है, इसी से बाहर निकालना होगा। ये मनोज जब तक यहाँ पर रहेगा ना कुछ भी नहीं होगा। हाँ, मुझे बस कुछ भी करके इस घर की बहू बनना है, आपकी बहू बनना है, और ये जब तक यहाँ पर है मनोज कुछ नहीं होगा, इसे बाहर निकालना ही होगा। ये सुनकर लैनी बोलती हाँ चिंता मत करो बच्चा, आज मैं इसे घर से बाहर निकाल के रहूँगी। एंड ये बोलकर वो वीजिंग का हाथ पकड़ते हैं और उसे खींचते हुए बाहर लाने लगती हैं। वीजिंग मना कर रहा था, छुटवा रहा था अपने हाथ को, बट लैन ई का इन सब पर कोई असर नहीं हो रहा था। लैन ई पर तो खून सवार हो चुका था। वो वीजिंग को खींचते हुए लेकर आती हैं और वहीं वीजिंग को फ्लोर पर फेंक देती हैं। हॉल में वीजिंग गिर जाता है एंड वो देखता लैनी को और बोलता मैंने कहा ना मैं उनके सामने कभी नहीं आऊँगा, मैं वादा करता हूँ मैं एक कोने में पड़ा रहूँगा, मैं कभी उनके सामने नहीं आऊँगा। प्लीज़ मुझे बस इस घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊँगा? यही तो एक मेरी जगह है जहाँ पर मैं रह सकता हूँ, प्लीज़ मुझे घर से बाहर मत निकालिए। रहनी बोलती चुप करो तुम और चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। तुम मनोज जब से मेरे घर में आए हो तब से मेरे घर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, बस निकालो यहाँ से इसकी शक्ल तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारी वजह से मैंने क्या कुछ नहीं किया, मैंने अपने ही सर पे फ्लावर वॉज मोड़ लिया, अपने सर पर फ्लावर वॉज मारा ताकि वंजी तुम्हें घर से बाहर निकाल दे तुम पर गुस्सा करके। बट देखो ना, उसने तुम पर गुस्सा तो किया बट तुम्हें घर से बाहर नहीं निकाला, इसीलिए मुझे अब ये सब करना पड़ रहा है। मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम मनोज हो, बहुत ही बुरी तरह से मनोज हो तुम मेरे पूरे घर को बर्बाद कर दिया। अब तुम यहाँ नहीं रह सकते, जब तक तुम्हें निकालूंगी नहीं तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हें बाहर निकालने के लिए, तुम पे टॉर्चर किया, तुम्हें मारा, तुम्हें जलील भी किया पार्टी में सबके सामने, बट तुम हो कि
जाने का नाम नहीं ले रहे हो। वांग लिंगजाओ बोलती है, आंटी आप ही ने नहीं, मैंने भी तो कुछ नहीं किया। हाँ, मैंने भी तो कितना कुछ किया है इसे बाहर निकालने के लिए। हाँ, मैंने अपने आप को ही जलील कर लिया और वांगजी से झूठ बोल दिया कि इसने मुझे जलील किया। और तो और इसका हाथ भी चलाया मैंने, इसके हाथ पर प्रेस रख दी मैंने गर्म। फिर भी ये मनोज जाने का नाम नहीं ले रहा है। इसका तो सच में कुछ करना पड़ेगा। इसे धक्के मार के निकालेंगे ना आंटी, तभी तभी ये जाएगा, वरना वरना ये नहीं जाएगा ऐसे। ये हमारी छाती पर ऐसे ही रहेगा। इसे हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसे निकालना होगा, वरना वरना मैं शादी कैसे करूंगी वांग जी से। अब और बर्दाश्त नहीं है आंटी, इसे निकालना ही होगा। मैडम लैन बोलती, चिंता मत करो बेटा तुम। हाँ, आज तो इसे घर से बाहर निकाल के रहेंगे। इस वक्त कोई घर पे नहीं था, सर्वेंट अपने रूम में जा चुके थे। एंड सर्वेंट होते भी तो क्या ही कर लेते। वांग जी देखता है और बोलता है, हाँ आप लोगों ने मेरे साथ इतना कुछ किया है, प्लीज़ प्लीज़ अब मुझे घर से तो मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊँगा, प्लीज़ प्लीज़ मैडम, इतना इतना बुरा मत करिए मेरे साथ प्लीज़। हाँ, आप लोगों को मैं कुछ नहीं बोलूँगा, कभी कुछ नहीं बोलूँगा, बस बस मुझे यहाँ रहने दीजिए। ये सुनकर जो वांग लिंगजाओ थी वो बोलती, शट अप। तुम मनोज की वजह से वांग जी मेरे हाथों से निकलता जा रहा है। वो धीरे धीरे करके तुम पर ट्रस्ट कर रहा है, तुम्हें इंटरेस्ट ले रहा है, और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तुम मनोज हो, तुम निकलो यहाँ से। एंड ये बोलकर वो विजिंग को स्लैप करने के लिए आगे बढ़ती है, बट इससे पहले कि वो स्लैप कर पाती, वांग जी चिल्लाते हुए बोलते, वांग लिंग जाओ। एंड ये सुनते ही मैडम लैन और वांग लिंग जाओ दोनों ही एकदम स्टन एंड शॉक। वो सामने की ओर देखती हैं, जहाँ पर वांग जी और लैन किरण दोनों ही खड़े हुए थे। ये देखकर वांग लिंग जाओ और जो बोल सकते हैं मैडम लैन थी, वो दोनों ही डर जाते हैं। एंड वो वांग जी को देखते हैं। वांग जी भागते हुए अंदर आता है और बोलते, वी तुम ठीक हो। एंड वो विजिंग को उठाता है। विजिंग जो नीचे गिर चुका था, वो बोलता है, विजिंग तुम ठीक हो। विजिंग वांग जी को देखता है एंड लैन किरण को देखता है। विजिंग तुरंत ही लैन किरण के पास चला जाता है। वांग जी देखता है और बोलता है, वांग लिंग जाओ तुम। एंड तभी जो मैडम लैन थी वो बोलती, बच्चा तुम। एंड वो वांग जी के पास आती है, बट वांग जी गुस्सा करता है और बोलता, प्लीज दूर रहिए मुझसे। एंड वांग लिंग जाओ तुम्हारी हिम्मत। तभी वांग लिंग जाओ बोलती, वांग जी ये यही कर रहा था सब कुछ, हमने कुछ नहीं किया वांग जी। ये देखो हमें हमें को परेशान कर रहा था वांग जी, ये यही कर रहा था सब कुछ, हमने कुछ नहीं किया। वांग जी को गुस्सा आता है और वांग जी एक खींच कर चमेट वांग लिंग जाओ के फेस पर मार देता है और वांग लिंग जाओ का फेस साइड। वांग जी बोलता है, एक और लफ्ज नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ बीजिंग पर हाथ उठाने की। और तुम निकलो मेरे घर से बाहर अभी के अभी, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, निकल जाओ यहाँ से। ये सुनने के बाद वांग लिंग जाओ की जो डिफेंस में मैडम लैन बोलती, वांग जी ये तुम क्या बोल रहे हो हाँ, तुम वांग लिंग जाओ को क्यों जाने के लिए बोल रहे हो, घर से तो इस मनुष्य को जाना चाहिए। वांग जी बोलता, मॉम इनफ, बहुत हो गया, बहुत कर लिया आपने, अब मैं एक और लफ्ज़ नहीं सुनूंगा मेरे हस्बैंड के बारे में। आप लोगों को कोई हक नहीं है कि आप मेरे हस्बैंड को लेकर ये सब बोले। ये सुनते ही मैडम लैन बोलती, क्या। वांग जी बोलता है, मैंने कहा इनफ, वांग लिख जाओ अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ। मैडम लैन बोलती, ये कहीं नहीं जाएगी। वांग जी तुम क्या बोल रहे हो, घर से बाहर तो इस मनोज को जाना चाहिए। एंड ये बोलकर वो निकालने लगती है, बट वांग जी हाथ पकड़ता और बोलते, नहीं मॉम अब नहीं, विजिंग मेरा हस्बैंड है और आप आप इसे कहीं नहीं जाने के लिए बोलेंगी, जाएगी तो ये वांग लिंग जाओ। ये सुनकर मैडम लैन बोलती, वांग जी ये क्यों जाएगी, जाएगा तो ये विजिंग। हाँ, तुमने तो कहा था। वांग जी बोलता, व्हाट, मैंने कहा था हाँ, मुझे एक बात बताएंगी कब मैंने कहा था, कब मैंने ये कहा कि विजिंग विजिंग इस घर से बाहर जाएगा। कभी मैंने कहा आप लोगों को, नहीं ना। कभी मैंने ये कहा कि मैं विजिंग को डिवोर्स दे रहा हूँ, नहीं ना। तो फिर विजिंग नहीं इस घर से जाएगी तो वो वांग लिंग जाओ जाएगी। वांग लिंग जाओ अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो। मैडम लैन बोलती, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वांग जी बोलता, मॉम विजिंग मेरा हस्बैंड है और वही रहेगा और मैं उसे कभी डिवोर्स नहीं दूंगा। हाँ, मेरी एक ही ओमेगा वाइफ है एंड वो विजिंग है, उसके अलावा कोई और नहीं, एंड नहीं कभी होगा। ये सुनकर मैडम लैन बोलती, वांग जी भूलो मत कि तुमने इसे नशे में शादी की थी। वांग जी बोलता है, हाँ नशे में की थी, बट कैसे भी की हो, वेडिंग तो की थी ना मॉम, सिग्नेचर डॉक्यूमेंट और वो वेडिंग रिचुअल सब सच थी। तो विजिंग मेरा हस्बैंड है, ओमेगा हस्बैंड, और आपने कितनी भी कोशिश क्यों ना की हो इससे मुझे दूर करने की, बट नहीं, विजिंग मेरा प्यार है। मैडम लैन को गुस्सा आता है और वो बोलती है, मैं तो एंड इस ओमेगा को निकाल के रहूंगी। पर तभी लैन कहने बोलते, लैनी बहुत हो गया, अब और नहीं, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगी। वांग जी देखता है और बोलता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल डैड, आप नहीं जानते मॉम मॉम कितना कुछ कर चुकी हैं, बट अब नहीं। आपने आपने बहुत कोशिश की थी मॉम, आपको पता है, आपने आपने ना बहुत कोशिश की मुझे बीजिंग से दूर करने की, बट आप नहीं कर पाई मॉम। आप जिससे मुझे दूर कर रही थी वो मेरे क्लोज आता जा रहा था, और आप शायद भूल चुकी हैं। आप आप आपको पता भी नहीं है कि बीजिंग कौन है। बीजिंग मेरा ओमेगा है, बीजिंग बीजिंग मेरा बनी है, मेरा प्यार है बीजिंग। ये सुनते ही सब शॉक। एंड जो बोल सकते हैं साउथ सिंचन था वो भी आ चुका था भाग कर, और वो देखता सब चीज़ें और वो विजिंग को हक कर लेता है। बट जब वो ये सुनते हैं
कि वांग जी का प्यार है। तब सभी शॉकिंगली वांग जी को देख रहे थे। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, हाँ बिल्कुल, मेरा वीजिंग, हाँ वीजिंग ही मेरा बनी है बचपन का। हाँ मॉम, आपने आपने क्या सोचा कि मुझे कभी पता नहीं चलेगा? आपको पता है, मैं जब आज आज आपके रूम में आया था ना, तो मुझे पता चल गया था कि आपने क्या क्या प्लानिंग की है मुझे मेरे प्यार से दूर करने के लिए, हाँ वैन चाओ के साथ मिलकर, मुझे सब पता चल गया मॉम। एंड ये सुनते ही मैडम लैन बोलती, क्या? वांग जी बोलता, हाँ बिल्कुल, मैंने सब सुन लिया था मॉम, सब सुन लिया था, किस तरह आप मुझे मेरी ओमिका से दूर कर रही थी। बट आपको क्या पता, हाँ आप मुझे उससे दूर कर रही थी, उतना ही उसके क्लोज आ रहा था। और फाइनली मेरे सामने सब सच्चाई आ गई। वी जिंग ही बनी है वी चांगसी का बेटा, वी जिंग, जिसके साथ बचपन में मेरी इंगेजमेंट हुई थी। और और वही मेरा प्यार है, मेरा बनी, वो मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मॉम, आपकी इतनी कोशिशों के बाद भी मुझे मिल गया। एंड ये सुनते ही सभी लोग शॉक, जियांग फेंगमैन का बेटा है बट वीजिंग तो कुछ भी समझ नहीं आता इनको। तो जो वो लैन किरण थे, उन्हें तो लैन किरण बोलते, वांग जी क्या बोल रहे हो तुम? वांग जी दिखकर बोलते, डैड आप नहीं जानते, वीजिंग वीजिंग आपके आपकी फ्रेंड का बेटा है, वी चांगसे का बेटा है वो, आपके फ्रेंड का। पर आप लोगों ने बचपन में ही हमारी इंगेजमेंट करवा दी थी। वीजिंग वीजिंग मेरा बचपन का प्यार है और फाइनली वो मुझे मिल गया, मुझे सब सच्चाई पता चल गई मॉम। मैडम लैन तो एकदम सदमे में चली जाती है। क्या? वांग जी को सब कैसे पता चल गया? मैडम लैन बोलती, नहीं तो तुम कैसे जान सकते हो? वीजिंग कुछ कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, वो बस देख रहा था जो हो रहा था उसे। एंड लैन किरण वो आते हैं और बोलती, क्या? वीजिंग वीजिंग कौन है? वांग जी बोलते, डैड ये वही है आपके फ्रेंड का बेटा, वी चांगसे का। ये सुनकर लैन किरण देखती है वीजिंग को और बोलती, क्या? तुम वो हो? तुम मेरे मेरे फ्रेंड के बेटे हो, वी चांगसे की? वीजिंग कुछ भी नहीं बोल रहा था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। जब लैनी ये सब सुनती हैं तो उसे गुस्सा आता है एंड वो वीजिंग को देखती हैं गुस्से में। एंड वो गुस्से में वीजिंग के पास जाते हैं और वीजिंग के बालों को पकड़ती है और बोलते, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है, हाँ तुमने झूठ बोला ना वांग जी से, झूठ बोला ना कि तुम उसकी वो खोई हुई ओमेगा हो, हाँ जैसे वो पागलों की तरह ढूंढता है इतने सालों में, है ना, झूठ बोला ना तुमने उससे। वीजिंग को गुस्सा आता है और बहुत हो गया, वीजिंग ने बहुत सह लिया आज तक और अब वीजिंग के सहने की हद पार हो चुकी थी। वीजिंग तुरंत ही मैडम लैन को धक्का देता है, दूर करता है खुद से और बोलते, दूर रही मुझसे। मैडम लैन बोलती है, तुम मनोज, तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ छिन गया मुझसे, नहीं तुम निकलो बाहर। वीजिंग बोलता है, मैंने कहा मैडम लैन मुझसे दूर रहिए मुझसे। मैडम लैन बोलते, तुम घटिया हो, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है, तुम्हारी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया, मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड, मेरा घर, सब कुछ। वीजिंग बोलता है, मेरी गलती है, क्या गलती है मेरी? क्या गलती है मेरी? ये गलती है कि आपके बेटे ने मुझसे शादी की, नशे की हालत में सबके सामने मुझे बेइज्जत किया। वीजिंग टर्न होकर देखता है वांग जी को और बोलता है, बताइए ना, आप सबके सामने मुझे बताइए क्या गलती है मेरी? क्या मेरी ये गलती थी? क्या आपके बेटे की वजह से मैं सबके सामने बेइज्जत हुआ? सबके सामने इसे मुझे अपना लवर बताया, मुझसे शादी की, मेरी मेरी पूरी फैमिली के सामने मेरी बेइज्जती कर दी, मुझे धोखेबाज बताया। उसके बाद मेरे डैड ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, ये मेरी गलती थी, इसकी वजह से मैं यहाँ पर आ गया। इसके बाद आप लोगों के ताने से ही, आप लोगों की मार से ही, यहाँ तक कि मैंने अपने हस्बैंड को किसी और के साथ भी बर्दाश्त किया। उसने मुझे कभी अपनी ओमिका होने का हक नहीं दिया, कभी मुझे अपना ओमिका नहीं बोला, हमेशा हमेशा मुझे ताना देता रहा। आपको पता है कि कैसा लगता है जब अपनी ओमिका अपने हस्बैंड को किसी और के साथ देखते हैं? तो हाँ, आपको क्या पता होगा, आपको नहीं पता होगा, इसने हर बार मुझे बेइज्जत किया अपने फ्रेंड्स के सामने। हाँ, और तो और ये वांग लिंगझो, ये भी मुझे बेइज्जत करती रही, इसकी ताने से ही, इसकी मार से ही, यहाँ तक कि आपके ताने से ही, आपकी मार से ही अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पर लगा दिया, अपनी फैमिली को छोड़ दिया। आप लोगों की वजह से सब कुछ हुआ। क्या गलती थी मेरी? बताइए ना कि क्या गलती थी मेरी? हाँ, क्या कुछ नहीं किया मैंने, और फिर भी आप लोगों की गलती। यहाँ तक कि आपके बेटे ने मुझे छोड़ दिया, आपने मुझे मारा। उसके बाद वो कुछ अल्फाज ने मेरा मेरा रेप तक करने की कोशिश की, और आपके बेटे ने, बताइए ना कि क्या गलती थी मेरी? ये गलती थी कि इन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, मेरे साथ मिसबिहेव किया। हाँ, इसके बाद भी मैं यहाँ पर हूँ, आप लोगों की बातें सुनता हूँ। क्या क्या गलती थी मेरी? बताइए ना, आज मुझे बता ही दीजिए, कौन सी इनमें से कौन सी गलती मेरी है? हाँ, बता दीजिए मुझे। मेरा घर छूट गया, फैमिली छूट गई, सब कुछ मुझसे दूर हो गया, सब कुछ मुझसे चला गया। बताइए ना, कौन सी गलती है मेरी? हाँ, और यहाँ तक कि मैंने वांग लिंगजाओ को एक्सेप्ट किया इनके साथ, और यहाँ तक कि आपको पता है आपके बेटे ने क्या किया? इन्होंने शादी मुझसे की, इंगेजमेंट वांग लिंगजाओ से की, और प्यार किसी और से। हाँ, और वाह, आज मुझे पता चल रहा है कि इनका वो खोया हुआ लवर ओमेगा मैं हूँ। हाँ, कितनी अजीब बात है ना। ये भी बोल दीजिए मेरी ही गलती है ना, ये भी मेरी ही गलती है। फिर वो लाइन किरण की ओर मुड़ता है और बोलता है, डैड बताइए ना, कौन सी गलती मेरी है?
इनमें से? हाँ, बता दीजिए मुझे, आज सबके सामने बताइए। जो आईना आप लोगों ने मेरे लिए क्रिएट किया है, मेरी बुराइयों का, बताइए मुझे कितना कैरेक्टरलेस, कितना सेड्यूसर, कितना घटिया ओमेगा हूँ मैं, बताइए ना ज़रा मुझे, गिना दीजिए। मेरे पास बहुत टाइम है आज। इतने टाइम के बाद मुझे इतना टाइम मिला है। बताइए मुझे, एक एक गलतियाँ गिनवाइए। मैं गिन रहा हूँ, बता क्यों नहीं रहे आपको? बोलिए ना प्लीज़, बताइए मुझे क्या गलती है मेरी। हाँ, बता दीजिए। एंड वो जल्दी से लायन किरण को देखता है। लायन किरण बोलते हैं, आई एम सॉरी बच्चा, आई एम सॉरी। वीजिंग देखता है और बोलता है, डैड क्या क्या गलती थी मेरी? हाँ, इतना कुछ मेरे साथ हुआ। हाँ, आप हाँ, आपको मैंने अपने डैड की तरह माना। मेरे मेरे डैड ने इनकी वजह से मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाला था डैड, इनकी वजह से। और आज देखिए ना, हाँ, इनका इनका वो खोया हुआ ओमेगा मैं हूँ, इनका खोया हुआ वो ओमेगा मैं हूँ। देखिए ना डैड, मेरी कौन सी गलती थी डैड? लायन किरण बोलते, शांत हो जाओ बच्चा, बच्चा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ तुम। वीजिंग तुरंत ही लायन किरण के सामने से हटता है और वो जाता है तुरंत ही साउथ सिंचन को गले लगाता है और बोलता है, गगा गगा आपने आपने मुझसे कहा था ना, हाँ मुझे यहाँ से लेके चलेंगे, मुझे नहीं रहना गगा, बहुत हो गया, अब मैं और नहीं सह सकता। आपने कहा था ना अब जाएंगे मुझे यहाँ से लेके, प्लीज़ गगा मुझे मुझे लेके चलिए यहाँ से, मैं और नहीं सह सकता ये सब। ये सुनने के बाद जो साउथ सिंचन था वो बोलता है, चिंता मत करो तुम वीजिंग, सब सब ठीक हो जाएगा। पहले मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें कुछ दिनों के बाद लेके चलूँ, नहीं नहीं, बट अब मैं तुम्हें अभी के अभी लेके चलूँगा। चलो वीजिंग, अपना सामान पैक करो, हम अभी के अभी जाएंगे यहाँ से, इन सब से दूर, बहुत दूर चले जाएंगे। ये सुनते ही लायन किरण बोलता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते बच्चा, तुम दोनों मेरे बेटे हो, तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगे। इस घर से तो वो लोग जाएंगे जिन्हें तुमसे प्रॉब्लम है, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे, तुम दोनों को मेरी कसम, तुम यहीं पे रहोगे। इस घर से अब बाहर जाना है किसी को तो वो लोग जाएं जो तुम लोगों से प्रॉब्लम करते हैं। तुम दोनों मेरे बच्चे हो और कहीं नहीं जाओगे। और ये जानने के बाद कि वीजिंग कौन है, तो बिल्कुल भी नहीं, वीजिंग यहीं पे रहेगा, बाकी किसी को प्रॉब्लम है तो वो जा सकता है। वीजिंग देख रहा था एंड वांगजी क्या बोलता, उसकी आंखों में आंसू थे। वीजिंग के किसी भी सवाल का आज वांगजी के पास कोई जवाब नहीं था। वीजिंग टूट गया था पूरी तरह से, वो रो रहा था बहुत बुरी तरह से। और वांगजी क्या कर सकता था, उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं थी अपनी चीज़ों की। वो चुपचाप रो रहा था एंड बस खड़ा हुआ था, देख रहा था अपने अपने बनी को जो इस तरह से सब चीज़ें बोल रहा है। उसकी कोई भी गलती नहीं थी, सब गलती वांगजी की थी। अब से लेके शुरू तक गलती सिर्फ वांगजी की थी। लायन किरण वीजिंग के सामने आते हैं और बोलते हैं, बच्चा तुम छोड़ के नहीं जाओगे ना, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह पाऊंगा। क्या क्या तुम इस उम्र में मुझे छोड़ के जाना चाहते हो? हाँ, तुम दोनों क्या चाहते हो, मैं मर जाऊँ? यानी ये सुनती वो दोनों दिखते बोलते, नहीं डर, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? लायन किरण बोलता है, अगर तुम चले जाओगे तो मैं क्या करूँगा? हाँ, तुम दोनों ही तो हो। एंड ये सुनने के बाद साओ शिंगचैन एंड वीजिंग देखते हैं दोनों, वो बोलते हैं, प्लीज़ बच्चा मुझे छोड़कर मत जाओ। हाँ, नहीं जाओगे ना तुम दोनों मुझे छोड़कर, मैं क्या करूँगा तुम दोनों के बिना? ये सुनने के बाद जो लायन किरण थे वो गले लगा लेते वीजिंग को और साओ शिंगचैन को। साओ शिंगचैन और वीजिंग दोनों ही एकदम चुप हो जाते हैं। वो क्या बोलते? साओ शिंगचैन बोलता है, डैड डैड हम नहीं जाएंगे आपको छोड़ के, ठीक है, प्लीज़ आप ये सब मत बोलिएगा। ये सुनकर लायन किरण बोलते, हाँ बिल्कुल, एंड किसी को प्रॉब्लम है तो वो जाए, बल्कि तुम नहीं जाओगे कहीं पर भी। वांगजी चुपचाप खड़ा हुआ देख रहा था अपनी बनी को जो जो ये सब बोल रहा था। वांगजी हिम्मत करता है और वो धीरे धीरे वीजिंग के सामने आता है और बोलते, फी। एंड ये आवाज़ सुनकर वीजिंग पीछे टर्न करके देखता है वांगजी को। वांगजी वीजिंग के पास आता है और बोलता, आई एम सॉरी माई बनी, मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। वीजिंग देखता है वांगजी को और बोलता है, माफ़ कर दूँ आपको? किस चीज़ के लिए माफ़ कर दूँ? हाँ, कोई एक गलती करे तो मैं माफ़ कर दूँ, बट आपने अपनी गलतियाँ नहीं, आपने गुनाह किए हैं और वो भी बहुत सारे। मैं नहीं जानता आपको। एंड ये बोलकर वीजिंग जाने लगता है। वांगजी इनका हाथ पकड़ता और बोलता, प्लीज़ प्लीज़ मेरे बनी मुझे माफ़ कर दो। हाँ, मैं तुम्हारा बनी, मैं तुम्हारा लोयन गगा हूँ। तुम याद करो, हाँ, तो तुम्हारा लोयन गगा, तुम बोलते थे ना कि मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ। बचपन की चीज़ें ये वीजिंग याद करो ना। हाँ, हम दोनों की बचपन में इंगेजमेंट हुई थी, याद है तुम्हें वीजिंग? हाँ, याद करो ना, मैं तुम्हारा लोयन गगा हूँ। वीजिंग बोलता है, ना ही तो मैं लायन वांगजी को जानता हूँ और नहीं मैं किसी नहीं जानता, समझ में आया आपको? एंड ये बोलकर वो जाने लगता है वांगजी के हाथों को छुड़ाकर। वांगजी बोलता, वीजिंग प्लीज़ रुक जाओ, मुझे सब पता चल गया, मैं तुम्हारा लोयन गगा हूँ, प्लीज़ वीजिंग रुक जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। एंड ये सुनते ही वीजिंग रुकता है एंड पीछे पलट कर देखता है और बोलता, हाँ क्या कहा आपने? हाँ, आप सब ठीक करेंगे? क्या ठीक करेंगे? हाँ, क्या ठीक करेंगे आप? हाँ, क्या करेंगे आप? वांगजी बोलता है, वीजिंग मैं सारी खुशी वापस ले आऊँगा वीजिंग, मैं सब ठीक कर दूंगा। वीजिंग बोलता है, आप सारी खुशी वापस ले आएंगे? कौन सी खुशी लेकर आएंगे? हाँ, कोई खुशी